अगर आपकी महिला मित्र भी आपसे ये दो सवाल पूछ दे तो क्या आप उनको ये जवाब दे पाओगे? सवाल ये है कि एक लड़का है ए और इसका एक महिला मित्र है बी। ये महिला मित्र इस लड़के से सवाल करती है, पहले दिन मीटिंग के लिए जाते हैं दोनों, और पहले दिन में ही लड़की यानी महिला मित्र लड़के से पूछता है कि आप मेरा दो सवालों का जवाब दे दो, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। तो लड़का कहता है, ठीक है पूछो, मैं तो मैथ का जादूगर हूं, 2 सेकंड में आंसर बता दूंगा। लड़की भी बहुत होशियार थी। लड़की बोली कि अगर आप मुझसे 100 दिन तक मिलते हो, आज मेरा पहला डेट है, हमारा आपका पहला डेट है, तो पहले डेट में आपने मेरे लिए 2 रोज लाए, यानी 2 गुलाब लेकर आप मेरे लिए आए। दूसरे दिन आप 4 लेके आना, तीसरे दिन 6 लेके आना, और इसी तरीके से हम दोनों 100 दिनों तक मुलाकात करेंगे। और इसी तरीके से डेली आपको 2-2 रोज एक्स्ट्रा लाना होगा। टोटल कितना दिन मुलाकात होगा? 100 दिन तक। टोटल कितना दिन? 100 दिन तक। तो 100वें दिन आप मुझे कितने रोज दोगे? पहला सवाल लड़की ने किया कि 100वें दिन आप मुझे कितना गुलाब दोगे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि पहले दिन से लेकर 100वें दिन में टोटल कितने गुलाब आपने हमको दे दिया होगा। इस 2 सवालों का अगर जवाब आप मुझे दे पाओगे 30 सेकंड में, तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी और साथ ही साथ आपसे शादी भी कर लूंगी। यह सवाल है आपके महिला मित्र का, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? अगर आप इस क्लास को देखते हो समांतर श्रेणी का, तो इन सारे सवालों का जवाब आप मात्र 30 सेकंड में दे सकते हो। और ये जो समांतर श्रेणी है बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही मस्त है। अगर आप हमसे पढ़ते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको मैथ का जादूगर बना दूंगा और आपका ब्रेकअप भी नहीं होगा आपके महिला मित्र से। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को पूरा देखिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आपके मन में जितने भी सवाल है सारे सवालों का आंसर इस क्लास में आपको बताते हैं। बट वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बात यह है कि यह क्लास जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस क्लास के बाद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एपी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद आपको समझ में ना आए। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतना आपको भरोसा दिला सकता हूं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ पढ़िएगा, और साथ ही साथ कॉपी लेकर सामने बैठ जाइएगा, उसको लिखिएगा, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज का टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एक पेपर में सारा का सारा फॉर्मूलाज दे दूंगा, और उसी फॉर्मूला को आप फोटो कॉपी करके अपने टेबल के सामने लगा सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोला जाए तो समांतर श्रेणी का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या है इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी। जैसे कोई भी श्रेणी दिया जाए, श्रेणी बोले तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके बाद एक, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एक श्रेणी दिया है। जैसे देखिए 2 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 11 लिखा है, तो ये क्या है, ये एक श्रेणी है। इतना आपको समझ में आ गया है। जैसे आप लोग लाइन में भी कतार में खड़े होते हो, सबसे छोटा वाला पहले खड़ा होता है, उसके बाद एक और, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। स्कूल के प्रेयर में आप लोग खड़े होते हो कि नहीं? तो ये भी क्या है, एक श्रेणी है। समझ में आया? चलिए, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। श्रेणी तो समझ गए, लेकिन समांतर श्रेणी क्या होता है भाई, इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए, जब किसी श्रेणी में एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको समांतर श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन है उसे बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, जिस श्रेणी में हर 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, हर 2 लगातार पदों का समांतर सेम हो यानी समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे इस पद से इस पद को घटाएं, पद क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये समझिए, जैसे 5 से अगर 2 को घटाएं यानी 5 से अगर 2 को माइनस कर दे तो हमारा आएगा 3। 8 से अगर 5 को माइनस करें तो हमारा आएगा 3। 11 से 8 को घटाएं तो क्या आएगा, 3, यानी 3 ही आएगा। देखिए तो हर बार हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, 3 आ रहा है,
इसका मतलब क्या है समझे, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। समान जोड़ अंतर समांतर, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं आप लोग समझ गए, यानी जब हर दूसरे में से पहले को घटाएंगे और हर बार रिजल्ट सेम आए, समान आए, उसी को ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे यहां पर भी देखिए, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा, 36 में से 24 घटाएंगे फिर भी 12 आएगा, 48 से 36 घटाएंगे फिर भी 12 आएगा। हर बार सेम आ रहा है कि नहीं बताइए, अगर हर बार सेम आ रहा है अर्थात ये समांतर श्रेणी है, यानी एपी है। अगर ऐसा नहीं होता है, 2 बार सेम टू सेम आता है और तीसरी बार सेम टू सेम नहीं आता है, अलग आ जाता है, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे 2, 6, उसके बाद मानिए 10, उसके बाद मानिए 15, ये एक श्रेणी है, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी है, एपी है कि नहीं है, तो 6 में से 2 को घटाइए तो 4 आएगा, 10 में से 6 को घटाइए 4 आएगा, 15 में से 10 को घटाइए 5 आएगा। तो देखिए तो 2 टाइम्स ये मैच कर गया, लेकिन 1 टाइम मैच नहीं किया। अगर 100 बार भी मैच करे जाए और एक बार मैच ना करे तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे कुछ और चीजें हैं जिसको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन भी हम आपको समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। जैसे कि अगर आप लोग युद्ध में जाते हो तो उससे पहले, युद्ध में जाने से पहले तैयारी करते हो, वैसे ही युद्ध में जाने से पहले ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग तैयार हो जाए, हथियार एक जगह कर ले, अच्छे से हथियार को तैयार कर ले, उसके बाद युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब आता है पद यानी टर्म्स। टर्म क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो 3 है, 7 है, 11 है और ऐसे ही ये बढ़ते 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 आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है ये एक टर्म है, यानी एक पद है, 7 भी एक पद है, 11 भी एक पद है, ये सब क्या है, पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है, 3 को हम लोग कहेंगे A1, पहला पद है, फर्स्ट टर्म है तो A1 बोलेंगे। बहुत सारे बुक में अगर साइड बुक पढ़ोगे आप लोग तो उसको T1 से भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। T से टर्म्स, ठीक है, टर्म होता है, तो इसको आपके एनसीईआरटी बुक में ए से ही लिखा होगा, यानी सबसे बार बार आपको यही शब्द आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो। कहीं कहीं पे अगर T1 आ जाए तो समझ लेना कि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद के बारे में ही बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3 और ऐसे ही बढ़ते रहेगा। यानी पहले वाले को प्रथम पद, अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको प्रथम पद, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को बोलेंगे द्वितीय पद, ठीक है। तीसरे वाले को तृतीय पद और इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म। इस प्रकार से सभी पद को कहते हैं, नाम है सभी पदों का। यानी पहले वाले को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, ठीक है। हम चाहे तो फर्स्ट वाले को A भी बोल सकते हैं, यानी A1 ना लिख के सिर्फ A भी लिख दे तो भी फर्स्ट पद ही कहलाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें समझते हैं। सार्व अंतर क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर बोलिए या फिर सार्व अंतर बोलिए या फिर सार्व अंतर, जो भी बोल सकते हो आप लोग बोलिए, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। यानी सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग D से सूचित करते हैं। जैसे कोई एपी हो गया 2, 6, 10, 14, ये एक एपी है। इस एपी में हमें D निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो 4 ही आएगा, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो 4 ही आएगा। तो ये जो 4 आ रहा है बार बार, इसी को कहते हैं सार्व अंतर, यानी सबका अंतर समान समान ही आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। 4 आ रहा है बार बार, यानी कॉमन डिफरेंस यही हो गया। कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, D से। और D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। हालांकि आप लोग चाहो तो A4 से A3 ऐसे भी निकाल सकते हो, A6 से A5, यानी
यहाँ पे एक ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 9, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला आपका क्या है, तो नॉर्मल फॉर्मूला आपका है a2 माइनस a1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बाकी जो भी चीज है उसको गोली मारो, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे, दूसरा मतलब जैसे 2 4 6 है, यानी भाई दूसरा में से इस पहला को घटा देंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा हमारा डी, यानी कॉमन डिफरेंस। आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, देखिए समांतर श्रेणी, देखिए इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, तो जिन भी बच्चों को इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में समझ लीजिएगा, जिसको हिंदी में समझ आता है तो आप लोग हिंदी में ही समझ लीजिएगा। तो बोल रहा है समांतर श्रेणी है 9 15 21, यानी 9 15 21 का सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है सामान्य अंतर डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 हमारा कितना है, देखिए तो यहाँ पे a2 कितना है, पहले वाले को a1 कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को a1 कहते हैं, दूसरे वाले को a2 कहते हैं। तो a2 कितना है 15 है, माइनस a1 कितना है 9 है, तो 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा 6 आ जाएगा आपका। समझ में आया, यानी दूसरा में से पहला को घटा दिए तो आ गया क्या हमारा 6, यही तो है डी, यही तो निकालने के लिए बोला है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे भी क्या होगा, इससे भी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीजों को समझते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको समझा देंगे, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आता है an, एक और फॉर्मूला क्या आता है an, ठीक है। चलिए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब an क्या होता है, an का अर्थ होता है nवां पद, an का अच्छा हिंदी में सामान्य पद या फिर nवां पद भी कह सकते हैं, इंग्लिश में nth टर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक झलक दिखा देते हैं आपको, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जाते जाते देखिए ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे है। ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे लास्ट पद कितना होगा, तो लास्ट पद अगर हम लोगों को नहीं दिया गया है 10वां 20वां 25वां, तो डायरेक्ट उसको हम लोग an लिख देते हैं। अगर बोल दिया जाए कि ऐसे ही चलते चलते, जैसे पहला दूसरा तीसरा चलते चलते 10वां नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो उसको हम कहते हैं a10, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के समझा देते हैं, तो आई होप कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 4 है, d बराबर 6 है, तो 10वां पद कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a बराबर कितना है, ध्यान से देखिएगा, a बराबर कितना है, देखिए a बराबर कितना है 4 है, ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि a बराबर 4। अच्छा अच्छे से हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हल ध्यान से देखिएगा, a बराबर 4, कोई दिक्कत। उसके बाद d बराबर कितना दिया है आपका 6, कोई दिक्कत, आप लोग लिखते भी चलिएगा साथ में। a बराबर कितना दिया है 4, d बराबर 6, तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद जब भी ऐसे बोले अर्थात n बोल रहा है, क्या बोल रहा है n बराबर 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। 10वां पद 20वां पद 25वां पद, जब भी ऐसे बोले अर्थात कि n के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यानी किसके बारे में बात हो रहा है, n के बारे में बात हो रहा है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी a बराबर फ्रेश यहाँ पे 4 बोला है तो हमने 4 लिख दिया है, d बराबर 6 बोला है, 6 बोला है तो 6 लिख दिया है, n बराबर 10 लिख दिए क्योंकि यहाँ पे nवां पद बोला है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा होगा फाइंड 10th टर्म, जब भी 10th टर्म बोले तो समझ लीजिएगा n के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए जैसे कि हमारा an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमको क्या करना है, n बराबर 10 रखना है, यानी ध्यान से देखिएगा a का a, अच्छा n बराबर n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 10 दिया हुआ है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं, a बराबर कितना है देखिए, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देते हैं, प्लस n की जगह पे कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 हमारा यहाँ पे पहले से ही दिया था, माइनस 1, ठीक है। d बराबर कितना लिखेंगे देखिए, तो 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइए a10 बराबर क्या हो जाएगा,
10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देते हैं, प्लस n के जगह पे क्या था, देखिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 10 से 1 को घटा देंगे तो 9 आएगा, तो 9 लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देते हैं। यहाँ पे कोष्टक था, कोष्टक यानी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पे गुना नहीं हो जाएगा, बताइए तो। देखिए सेम टू सेम A10, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 10 A10 A10 बराबर बराबर 4 4 प्लस प्लस, और 10 में से 1 घटेगा तो 9। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट हट गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब फाइनली हमारा आ चुका है 9 6 54, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड था तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। 58, यानी आपका A10 बराबर क्या हो गया, 58। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाए। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर A बराबर दिया था तो A बराबर लिख दिया, D बराबर दिया था तो D बराबर लिख दिया। 10वां पद बोला है मतलब n बराबर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 बराबर a के जगह पे 4 रखेंगे क्योंकि 4 दिया गया है, प्लस d के जगह पे 6 लिखेंगे क्योंकि 6 दिया है, n के जगह पे 10 लिखेंगे क्योंकि 10 दिया था, और बस हलचल कर देंगे, बस आ गया आंसर। इतना तो समझदार आप लोग हो ही। सेम टू सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम समझाते हैं, एक क्वेश्चन आप बनाओगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये तो बस ट्रेलर है, आगे देखिएगा कैसे हम लेके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला आता है आपका समांतर श्रेणी में एशन का, यानी n पदों का योग, ठीक है। जैसे कोई 2 4 6 डॉट 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 करते करते मानिए 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया। ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको तो हम लोग an से ज्ञात करते हैं, an मान लीजिए, ये क्या है, an है, ठीक है। चलिए अब अगर बोल दिया जाए आपको, जो सवाल हमने आपको बोला था, याद कीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। आपसे एक सवाल हमने बोला था, सवाल ये था कि अगर आप अपने महिला मित्र को पहले दिन अगर मुलाकात करने जाते हो, पहला दिन फर्स्ट डे, महिला मित्र हो या फिर पुरुष मित्र हो, और फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग करने जा रहे हो, तो फर्स्ट डे आप उनके लिए 2 रोज लेके गए। कितना रोज, 2 रोज। मान लीजिए आप अपने महिला मित्र से या फिर पुरुष मित्र से मिलने जा रहे हो, फर्स्ट डे है तो 2 रोज आप लेके चले गए। दूसरा दिन 4 रोज लेके गए, तीसरा दिन 6 रोज लेके गए, और ऐसे करते 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 आपने टोटल कितना बार मिला, आप टोटल कितने बार मिले, मानिए 20 बार मिले। कितना बार मिले, 20 बार। या फिर छोड़िए, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि 100 बार मिले आपने। आप कितना बार मिले, 100 बार। कितना बार, 100 बार। आप टोटल कितना बार मिल चुके हैं उनसे, 100 बार, और हर बार 2-2 रोज एक्स्ट्रा लेकर जाते थे। तो आपको यह बोलना है कि टोटल आपने उसको कितना रोज दिया, यानी सबको जोड़ना हो और फिर आपको बोलना हो, तो आप जोड़ते ही रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी को अगर 30 सेकंड में बनाना हो तो यहाँ पर एपी आपका काम आ जाएगा। जैसे कि एशन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। अब आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यानी आप अपने महिला मित्र से मिलने जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला दिन 2 रोज लेके जा रहे हो, दूसरा दिन 4 रोज, तीसरा दिन 6, और ऐसे करते 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 आप टोटल कितना दिन मिल रहे हो, 100 दिन। तो यहाँ पर देखिए तो a बराबर कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, d बराबर क्या होगा आप ही बताइए। इस दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो d निकल जाएगा, यानी a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है, 4 है, माइनस a1 कितना है, 2 है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। कितना दिन मिलने जा रहे हो आप लोग, आप टोटल 100 दिन जा रहे हो, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 बार आप मिलने गए हो, और हर बार पहले बार से 2 रोज एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो। पहली बार 2, दूसरी बार 4, फिर 6, ऐसे करते 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 अब जा रहे हो टोटल 100 दिन। तो सवाल क्या था कि टोटल मिलाकर पहले दिन से 100 दिन तक, पहले दिन से 100वां दिन तक टोटल कितना रोज आपने अपने महिला मित्र को दे दिया है, ये सवाल था। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बैठाना होगा, एशन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही सवाल था ना, तो देखिए, तो n बराबर कितना है, 100 है, यानी 100 है, तो 100 रख देते हैं n बराबर, ठीक है, n यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। अच्छा, 2a, 2 इंटू ए होगा, 2a का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब होता है 2 गुना a, ठीक है। अब a के जगह पे देखिए तो यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 रख देते हैं, प्लस n माइनस 1, n कितना है, 100 है, n कितना है, 100 है, और 100 से अगर 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और d का मान कितना है बताइए, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो d कितना निकाले थे हम लोग, 2 निकाले थे, तो 2 रख देते हैं। अब बस बन गया आपका, आपके सवालों का आंसर आपको मिल गया है। देखिए ध्यान से, या इसको अगर काटिएगा तो 50 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा, ठीक है, तो 50, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी 2 9 जा 18 के 8 कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19, गुना तो करने आता ही होगा आप लोगों को, 50, अच्छा गुना, कोष्ठक हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखिए तो इस दोनों को ऐड करना है, 8 4 12 के 2 हाथ में लगल 1, 9 1 10 के 0 हाथ में लगल 1 2, देखिए इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया हमने, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में लगल 1 1, 5 दूनी 10, और ये जो 0 है यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को आप लोग गुना कीजिएगा, देखिएगा इतना आएगा, यानी आपने अपने महिला मित्र को टोटल कितना रोज दे दिए, ये रोज हुआ कि क्या हुआ पता नहीं हमको, यानी आपके महिला मित्र को आपने टोटल कितना रोज दिया, 1 10 100 1000 10,000, 10,100 रोज आपने अपने महिला मित्र को पहले दिन से 100वें दिन तक दे दिया है। समझ में आ गया है? इसी तरीके से एपी काम करता है, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते अपने हाथों से, मोबाइल से, कैलकुलेटर से, तो काफी वक्त लग जाता, तो इसी को शॉर्टकट में एपी से आप बना सकते हो। यानी एशन बराबर आपको याद हो गया, एशन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको अभी बता दिया हमने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एशन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू, लिख लीजिएगा आप लोग भी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसको बना के दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, चलिए हल यानी बनाते हैं, हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, दोनों मीडियम का काम चल जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है। एपी कितना बोला है, एपी 5 10 15, 5 10 15, उसके बाद डॉट 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 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, 5, ए बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पहले वाले को ए कहते हैं, A1 बोलिए या फिर ए बोलिए, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना है, A2 मतलब दूसरा, यानी 10 10 माइनस 5, 10 से 5 गया तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे डी भी हमारा निकल गया, ए बराबर 5 और डी बराबर 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है साथ में, और प्रथम 20 पदों का योग, हमने क्या बोला था, पदों का योग। जब भी 20 पद, 25 पद, 30 पद बोले या फिर 20वां पद, 40वां पद बोले, आप समझ लीजिएगा कि बात किसका हो रहा है, एन का हो रहा है, एन बराबर 20। इतना चीज हमारे पास आ चुका है। अब एशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एश एन, यानी एश 20 निकालना है हमको, एश 20 निकालना है ना, एन के जगह पे 20 रखना है। देखिए तो यहाँ पे एन है, एन के जगह पे यहाँ पे बोल ही दिया है कि 20 रखना है, तो 20 रख दिए, तो n/2 यानी 20/2, 20/2 इंटू 2a। देखिए n/2, तो n के जगह पे 20 रख दिए, बट्टा 2, 2 रख दिए, a के जगह पे देखिए तो कितना दिया है, 5 दिया गया है, तो 5 लिख देते हैं, प्लस n-1। अब क्या करेंगे, n-1, n बराबर कितना है यहाँ पे 20 है, -1 करेंगे, यानी 20 - 1 करेंगे, 20 - 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, यानी डी कितना है देखिए तो डी भी हमारा 5 है। समझ में आ गया, n/2, तो n की जगह पे 20 है तो बटा 2 इंटू 2a, ए होना चाहिए यहाँ पे, ए की जगह पे कितना है 5 है, तो हमने 5 रख दिया, प्लस n-1, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में है n-1, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 गुना डी के जगह पे 5 है तो 5 रखिए। अब इसको काटिए छाटिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसको काटिए तो 10 आ जाएगा, 10, ठीक है, 2 5 जा 10, प्लस
इसको करिए, 9 × 5 = 45 के 5, 9 × 4 = 5 × 9, ठीक है। अब देखिए 10 इंटू इस दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 10, अगर इसको कीजिएगा तो 1050, आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो इजीली। बाकी अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपको पहले समझाए हैं, एक ये समझा दिए, अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। आप लोग बनाना जरूर, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 से हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स है एक एक करके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे और कुछ जो होगा हम बना के देंगे, ठीक है। चलिए तो ये पहले नंबर पे कुछ क्वेश्चंस है, हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, आने का चांस कम है, जो कि नहीं आता है बस इसको समझना है। क्या बोला गया है देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक है, और क्यों पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एपी में है, अगर है तो क्यों है ये बताना है। जैसे कि हमें पता है कि जब भी जैसे 2 4 6 ... जब भी हम लोग इससे इसको घटाएंगे तो 2 आया, इससे इसको घटाए 2 आया, यानी ये जो अंतर है, अंतर जब भी समान होगा तो वो क्या हो जाएगा एपी होगा। यानी बार बार अगर अंतर समान आ रहा है, सार्व अंतर समान आ रहा है, सार्व अंतर मतलब डी समान आएगा तो वो एपी में होगा, इतना हमको याद रखना होगा, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले भी हमने आपको बताया है कि अगर सार्व अंतर यानी बार बार अंतर समान आ रहा है तो क्या हो जाएगा, या तो समान रूप से, मानिए कोई श्रेणी है, या तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में जा रहा है, बार बार समान रूप से बढ़ रहा है, या फिर कोई श्रेणी है जो लगातार घटते हुए जा रहा है, घटते हुए, जैसे कि 2 4 6 या फिर 8 6 4 2, या तो बढ़ते क्रम में जा रहा है या फिर घटते क्रम में जा रहा है और समान समान अंतर है, इससे इसको घटाइएगा, इससे इसको घटाइएगा, समान ही अंतर आएगा। 6 में से 8 घटाइएगा -2, 4 में से 6 घटाइएगा -2, 2 में से 4 घटाइएगा -2, हर परिस्थिति में समान ही अंतर आ रहा है। बस इतना याद रखना कि जब अंतर बार बार समान आए तो वो एपी होगा, बस इतना अगर याद है आपको तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, कोई टैक्सी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ से एक टैक्सी निकलता है और पहले किलोमीटर के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है, यानी कितना रुपया लिया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी इसके बाद से अगर 1 किलोमीटर तय करेगा तो ये 15 रुपया प्लस ये 8 रुपया और हो जाएगा इसका। इसके बाद फिर से अगर 1 किलोमीटर बढ़ा फिर से 8 रुपया ले लेगा एक्स्ट्रा, यानी बार बार देखिए तो 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया बढ़ रहा है, बार बार देखिए तो 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया बढ़ रहा है। पहले किलोमीटर में कितना था 15 रुपया, पहले किलोमीटर, देखिए इससे एपी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया 15 रुपया, अब जब यहां से यहां तक आया तो 15 रुपया लिया, अब जब यहां से अगर यहां तक आए तो कितना रुपया लेगा 15 रुपया इसका और 8 रुपया इसका, 15 8 कितना हो जाएगा आपका 15 23 हो जाएगा, ठीक है 23। इसके बाद अगर सोचिए कि यहां से अगर डायरेक्ट यहां तक आए तो कितना रुपया लेगा 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, यानी इस तरीके से बार बार देखिए तो 8 रुपया बढ़ रहा है, यानी समान संख्या बढ़ रहा है, यानी सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो क्या ये एपी में नहीं होगा, बताइए आप ही लोग। देखिए तो अगर इससे इसको घटाइएगा तो 8 आएगा, इससे इसको घटाइएगा तो 8 आएगा, बार बार 8 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एपी में होगा। तो आपको लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, जैसे एपी प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया 15 रुपया, तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा 23, तीसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा 31, और इसी तरीके से बढ़ते रहेगा। तो लिखेगा चूंकि डी समान है, डी समान है, डी ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो सार्व अंतर समान है, क्या सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस समान है, समान है, अतः यह एपी में है, यह एपी में है, कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।
यानी ये जो है दिया गया परिभाषा है, जो भी क्वेश्चन है ये एपी में है, क्योंकि इससे जब हम लोग एपी निकाल रहे हैं, श्रेणी बना रहे हैं, तो वो क्षार व अंतर हर बार समान ही आ रहा है। अब जब क्षार व अंतर हर बार समान आ रहा है तो वो एपी में होगा। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्षार व अंतर समान होता है तो वह एपी में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बस आपको समझना होगा और समझ के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बस आपका माइंड को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हल या सॉल्यूशन किसी कोई भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए कोई बैलून है, क्या लिखा है, कोई बेलन है। माना बेलन में कुल हवा कितना है, बेलन में कुल हवा x है, कुल हवा बराबर x। ठीक है, कुल हवा इतना है और पहली बार में कितना निकालता है, पहली बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा, शेष बराबर कितना होगा, x - 1/4। ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं हमको पता नहीं है कितना हवा है, हमको पता नहीं है तो हमने x मान लिया। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, यानी बार बार 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, 1/4 का मतलब हुआ जैसे आप लोग, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया का 1/4 मतलब ऐसे कीजिएगा तो 25 होगा, 25। यानी 100 रुपया को अगर 4 भागों में बांट दीजिएगा तो 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया। तो इस एक हिस्से को कहते हैं हम लोग 1/4। ठीक है, एक हिस्से को क्या कहेंगे, 1/4। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा। पहली बार में माना हवा कितना है, टोटल x है। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि हवा कितना है, तो हमने x मान लिया है। अच्छा, पहली बार सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, देखिए पहली बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा कितना होगा, x - 1/4, क्योंकि एक बार में 1/4 ही निकाला जा रहा है। दूसरी बार में कितना होगा, देखिएगा ध्यान से, दूसरी बार में इतना बचा हुआ था हवा, तो इसमें से फिर 1/4 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है बार बार 1/4 निकालना है। ठीक है, बार बार कितना करना है, 1/4 निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो x - 1/4 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, -1/4 -2/4 हो जाएगा। अगर इसको काटिएगा तो बराबर क्या आएगा, x - 1/2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एपी हमारा बन रहा है। यानी अब एपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एपी देखिए तो पहली बार में x था, दूसरी बार में x - 1/4 और तीसरी बार में कितना आ रहा है हमारा, x - 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से एपी आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा था एक बेलन में, कितना हवा था हमें पता नहीं है, लेकिन बार बार उसमें से 1/4 भाग निकाल लिया जा रहा है। तो पहली बार में मान लेते हैं कि x हवा था और उसमें पहली बार में जब हवा निकाला तो 1/4 भाग निकाल दिया। उसके बाद फिर से जो शेष हवा बचा उससे एक बार फिर 1/4 निकाल दिया गया। निकाला मतलब माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब अगर इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इससे अगर इसको घटाएंगे तो -1/4 आएगा। ठीक है, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/4 आएगा। यानी बार बार देखिए तो समान अंतर आ रहा है, तो फिर से लिख दीजिएगा, चूंकि क्षार व अंतर समान है इसीलिए यह एपी है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब इसको सिर्फ समझा देते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई मतलब पहली, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहली बार खुदाई कर रहा है तो 50 रुपए मिल रहा है। यानी एक कुआं है, मानिए यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया, इतना खोदे तो आपको 150 रुपए मिल गया। ठीक है, इतना खोदे तो आपको कितना मिला, 150। इसके बाद और बाद में, माने 1 मीटर के बाद में
प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी पहले अगर 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया देना होगा, और इसके बाद जैसे ही 1-1 मीटर और बढ़ते जाएगा, 1 मीटर और बढ़ा तो इसके लिए 50 रुपया ले लेगा, फिर 1 मीटर बढ़ा, 1 मीटर फिर से बढ़ा, फिर से 50 रुपया ले लेगा। ठीक है, समझ आया? तो ये पूछ रहा है कि क्या ये एपी होगा? तो बिल्कुल होगा। देखिए तो पहली बार में 150, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 250 रुपया हो रहा है। समझ में आया? अगर पहला खोदा तो 150, अगर 2 मीटर खोद दिया तो 150 प्लस 50 मिलकर 200, और 3 बार अगर खोद दिया तो 250। समझ में आया? 1 मीटर खोदा तो 150, 2 मीटर अगर खोद दिया कोई तो 200 रुपया, अगर 3 मीटर खोद दिया तो देखिए 250 रुपया हो जाएगा। बार बार घटाइएगा तो देखिए तो अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है। ठीक है, लिखिएगा चूंकि सार व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज मिलाकर, जैसे आपने ब्याज पर 500 रुपया दिया, ठीक है, ये है आपका मूलधन आपने दिया, और इस धन का 100 रुपया ब्याज हो गया, तो ये 100 रुपया और ये 500 रुपया दोनों मिला के होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, मान लीजिए आपने 500 रुपया किसी को कर्जे में दिया है, ब्याज पर दिया है, और 500 रुपया आपका था और ब्याज मिला के 100 रुपया और मिला के टोटल 600 रुपया हो गया। तो ये जो 600 रुपया हुआ यही हो जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए, जबकि राशि 10,000 की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान से समझिएगा। मूलधन बराबर क्या हो गया हमारा? ध्यान से देखिएगा, इसको बनाते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मूलधन बराबर कितना हो गया? मूलधन बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 रुपया मूलधन दिया गया है। दर कितना है? ब्याज दर बराबर आपका है 8%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उसमें। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज का भी ब्याज। ठीक है, वार्षिक दर बोला है, क्या बोला है? वार्षिक दर। ठीक है, देखिए अब देखिए, एक वर्ष बाद पैसा कितना हो जाएगा? एक वर्ष बाद मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा? पहले तो 10,000 रुपया था हमारा, तो 10,000 तो 10,000 रहेगा, जो इस 10,000 का 8%, 10,000 का 8% बोला है। 8% मतलब 8/100। ध्यान से समझिएगा। एक वर्ष बाद कितना रुपया होगा? ध्यान से समझिएगा। हमारे पास हमने 10,000 रुपया ब्याज पर लगाया था, और 10,000 का 8%, 10,000 का 8% ब्याज भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे अगर मिश्र धन निकालना हो, जैसे मिश्र धन क्या कहते हैं, जैसे हमने इस साल 2026 में किसी को 10,000 रुपया दिया, तो एक साल बाद 2027 में कितना रुपया होगा? 2006 में, तो 2007 में कितना रुपया होगा? तो मूलधन जोड़ ब्याज कितना हुआ, दोनों को मिक्स कर देंगे तब जाके पता चलेगा, तो उसी को कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये है हमारा मूलधन जोड़, ये है हमारा ब्याज। ब्याज निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, 8% है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। देखिए 10,000 जोड़ 800, यानी 800 रुपया हो जाएगा हमारा ब्याज। यहाँ पे हो जाएगा यानी 10,800 रुपया हमारा मिश्र धन। समझ में आ गया? यानी एक वर्ष बाद इतना हुआ, और दूसरे वर्ष बाद कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष बाद मिश्र। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पहले 10,000 का 8% लगता था, अब एक साल बाद अब से कितना? 10,800 रुपया का आपका 10,000 जो 800 रुपया है इसका ब्याज लगेगा आपसे। ध्यान से समझना आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है। एक साल तक 10,800 रुपया हुआ ब्याज और मूलधन मिला के। अब इसका इस टोटल का फिर से ब्याज जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा? यहाँ पे मूलधन कितना है? 10,800 प्लस फिर 10,800 का भी आपको 8% का ब्याज लगेगा। 8% मतलब 8/100। ये जो 8% है, 8% का अर्थ होता है 8/100। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
खैर इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है, नहीं आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब जोड़िए 10 8 डबल जीरो, ठीक है, जोड़ 10 8, सॉरी अब गुना कीजिए, 8 8 64 और 6 8, 866 रुपया फिर से हो गया। यानी 2 वर्ष बाद कितना रुपया हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 6 8 8 16 के 6 हाथ में लगल 1 2, ओए होए होए होए, बताइए यहाँ पे हो नहीं रहा है। क्या करे, चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना रुपया हो रहा है यहाँ पे, 6 6 8 8 6 1 1, यानी 11,666 रुपया हो रहा है दूसरे वर्ष। अगर इसका एपी बनाते हो तो क्या ये एपी में होगा? अगर श्रेणी में सजाते हैं इसको तो देखिए, पहले वर्ष 10,000 रुपया था, दूसरे वर्ष कितना हुआ 10,800, तीसरे वर्ष कितना हुआ 11,066, 11,666। तो देखिए इससे अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 800, कितना आ जाएगा 800, लेकिन इससे इसको घटाएंगे तो 800 आएगा, बताइए तो नहीं आएगा। इसका मतलब लिख दीजिएगा, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है, समझ में आया? यानी देखिए, तो इससे इसको घटा रहे हैं 800 आ रहा है, इससे इसको घटा रहे हैं तो 800 नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और 800 अगर नहीं आया है, समान अगर नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि सार्व अंतर समान होना चाहिए। खैर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आने के चांस बहुत कम है, आता नहीं है, फिर भी हमने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज आए तो उसको इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, अच्छा सवाल, तो यहाँ से बनाने की कोशिश करना। देखिए बोला है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोला है, प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोला गया है, तो ध्यान से देखिएगा। A1 लिखने के लिए बोला है, A2 लिखने के लिए बोला है, A3 लिखने के लिए बोला है, सॉरी A2 A3 और A4, ये सारे चीजें हमें लिखना है, ठीक है। प्रथम 4 पद बोला गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बोला है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सामान्य अंतर डी है। चलिए अच्छी बात है। एक और चीज याद रखिएगा, A1 बराबर A1 A, बात एक ही है, A लिखिए या फिर A1 लिखिए, बात एक ही होता है। A2 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है। A3 बराबर होता है A प्लस 1D, ठीक है। A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। यानी ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे 2 है तो 1 लिखा, 3 है तो 2 लिखा गया है, 4 है तो 3 लिखा गया है, यानी 1 कम कर देना है, ठीक है। हमको यही सब निकालने के लिए बोला गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, A बराबर 10 दिया गया है और D बराबर कितना दिया गया है 10, A बराबर भी 10, D बराबर भी 10, हमको निकालना है प्रथम 4 पद। तो पहला पद A1 बराबर 10 ही हो जाएगा, क्योंकि A1 और A बात एक ही है। A2 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस D, एक D लिखिए या फिर D लिखिए, यहाँ पे देखिए तो एक D लिखिए या फिर सिर्फ D लिख दीजिए, बात एक ही है। चलिए A के जगह पे कितना है देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A के जगह पे कितना है 10 है, तो 10 लिख देते हैं। D के जगह पे कितना है, चलिए ऐसे बना देते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए। A के जगह पे 10 है तो देखिए A के जगह पे 10 लिख दिए, D के जगह पे 10 है तो 10 लिख देते हैं, तो 10 10 मिलकर 20 हो जाएगा, यानी A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। A बराबर कितना है 10 प्लस 2D, मतलब 2 गुना D, D के जगह पे 10 है
10 रख देते हैं। 10 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, A4 भी निकालने के लिए बोला है। A4 बराबर A प्लस 3D। ए के जगह पे 10 है प्लस 3 गुना डी, डी के जगह पे कितना है 10 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 गुना, देखिए तो 10 प्लस 3 से 10 से गुना करेंगे तो 30 होगा, यानी बराबर कितना आ गया 40। निकल गया। A1 हम लोग निकाल दिए, A2 हम लोग निकाल दिए, A3 हम लोग निकाल दिए, A4 भी हम लोग निकाल दिए। तो आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, देख लीजिए ये पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग बने रहिए, बस बहुत ही आसानी पूर्वक समझाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ना तो कोई पैसा लग रहा है ना कुछ। आप लोग बस बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और हमारा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, यही तो सपोर्ट है बस। दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर कितना है, देखिए ए बराबर हमारा -2 और डी बराबर कितना दिया गया है, देखिए तो -3। ठीक है, अच्छा हमको A1 निकालना है, तो A1 बराबर -2 ही होगा। अच्छा A2 निकालना है, A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, ए गो डी ना, एक डी लिखिए या फिर सिर्फ डी लिखिए, क्योंकि डी का 1 से गुना कीजिएगा तो डी ही होगा, 1 से किसी को भी गुना कीजिए उतना ही होता है, इसलिए एक डी के जगह पे सिर्फ डी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए के जगह पे कितना है, देखिए तो यहाँ पे ए के जगह पे कितना है -2 है, प्लस डी के जगह पे क्या है -3 है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए के जगह पे जितना है लिख दिए, डी के जगह पे जितना है लिख दिए, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए, समझ में आया, डी माइनस में था। चलिए बोलिए तो -2 और -3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं 2 रुपया, ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा 3 रुपया कर्जा लेते हैं, तो टोटल अगर जोड़िएगा तो कितना रुपया कर्जा होगा, 5 रुपया कर्जा। 5 रुपया क्या होगा, कर्जा होगा, कर्जा मतलब -5। A2 भी निकल गया आपका। अब निकालते हैं A3। A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2 गुडी, यानी यहां से एक कम होगा यहाँ पे। अच्छा ए के जगह पे कितना है, देखिए तो -2 प्लस 2 गुना डी के जगह पे कितना है, देखिए तो -3 माइनस है तो हम लोग पोस्ट बना के उसको लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं पोस्ट में, जैसे देखिए 2 गुना, अब -3 है तो -3 तो ऐसे नहीं लिखोगे, बताओ तो गुना भी है माइनस भी एक साथ, ऐसा कभी आपने देखा है, नहीं देखा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोस्ट में -3 को बैठा देते हैं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, देखिए तो देखिए ध्यान से देखिएगा, -2। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, अब माइनस प्लस माइनस ही होगा। चलिए -6 रुपया और -2 रुपया मिलकर -8 रुपया हो जाएगा, यानी A3 भी आपका निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A4। A4 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 3 गोडी। ठीक है, A प्लस 3 गोडी। अब बताइए तो A के जगह पे कितना है, -2 प्लस 3 गुना डी के जगह पे कितना है, -3 रख देते हैं। अब बताइए तो -2 आप प्लस, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे जब लिखते हैं ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए। कुछ बैठा है क्या इधर उधर, देखिए प्रॉब्लम आ गया। ये मच्छर जब भी आता है ना तो ये सब प्रॉब्लम कर देता है, देखिए वाह भाई कैसा लग रहा है बताओ, ये मच्छर बैठा पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक फिनिश कर दिया। चलिए खैर A4 आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए सब कुछ हमने निकाल ही दिया है, A4 आप लोग निकाल लीजिए, सिर्फ घटाव कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिट गया था, थोड़ा बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार लाइफ में, एक तो लाइफ में प्रॉब्लम है, ऊपर से मच्छर तंग कर रहा है, लाइफ पूरा प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है, बताइए क्या करे।
खुशी कहीं पर भी नहीं मिलता है, बताइए। अब अगर हम कभी पैसा वैसा कमाए, पैसा वैसा आए बहुत ज्यादा, तो हम मच्छर प्रूफ घर बनाएंगे जिसमें मच्छर ही ना घुसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी दूसरा नंबर भी बन गया आपका। तीसरा नंबर आप लोगों से बन जाएगा, चौथा नंबर हम बना के देते हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर हम आपको बना के देते हैं, तीसरा नंबर आप बनाइएगा। ये HW है, आसान है बॉस। चलिए चौथा नंबर, A बराबर कितना है, -1। अच्छा, D बराबर कितना है आपका, 1/2, 1/2। कोई कोई बट्टा बोलने पर बोलता है बट्टा क्या होता है सर, तो 1/2, ठीक है, 1/2 या फिर 1/2, 1/2 बोलेंगे, हमको अच्छा लगता है। चलिए देखिए, तो हमको A1 निकालना है, तो A1 बराबर -1 ही हो जाएगा, क्योंकि A जितना होता है A1 भी उतना ही होता है। चलिए A1 निकल गया। अब A2 निकालेंगे, A प्लस D हो जाएगा। A का मान -1 और प्लस D का मान कितना है, देखिए तो 1/2। तो इसको अगर जोड़ घटाव कीजिएगा तो -2 + 1/2, ठीक है, यानी -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इनका जोड़ घटाव तो आता ही है आप लोगों को। चलिए A2 भी हो गया। A3 निकालेंगे तो A + 2D, ठीक है। A के जगह पे कितना है, -1 प्लस 2 गुना D के जगह पे कितना है, 1/2। ये कट गया। देखिए तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो -1 और +1 जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। A4 बराबर कितना हो जाएगा, A + 3D। A के जगह पे कितना है, देखिए तो -1 और प्लस 3 गुना D के जगह पे कितना है, 1/2, ठीक है। -1 जोड़ 3/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना कीजिएगा तो। और यहाँ पे -2 + 3/2, ठीक है, यानी /2। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर कितना, 1/2। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, -2 + 3, 3 में से 2 गया 1/2 हो गया। कुछ इस प्रकार से आपका ये भी बन चुका है, ठीक है, ये भी बन चुका है। इसके बाद एक और है, ये वाला, ये है दशमलव वाला। इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको भी हम बना के दे देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नंबर 5, ध्यान से देखिए तो A बराबर कितना दिया है, -1.25, ठीक है। और D बराबर कितना दिया हुआ है, 0, देखिएगा -0.25, ठीक है। चलिए A1 निकालना है, A जितना होगा A1 भी उतना ही होगा, 25। A2 बराबर कितना होता है हमारा, A + D होता है। A कितना है, -1.25 प्लस D के जगह पे देखिए तो कितना है, -0.25, ठीक है। चलिए इसको जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 5 5 10 के 0 हो जाएगा, कैरी 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 1, ठीक है। 2 के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव बैठा देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा। यानी देखिए तो एक बार आप 1.25 रुपया कर्जा लिए, एक और बार 0.25 रुपया कर्जा लिए, माइनस मतलब कर्जा मान लीजिए, ठीक है। अगर 2 बार इतना इतना रुपया कर्जा लेते हो तो टोटल कर्जा कितना होगा, तो -1.50 रुपया कर्जा है, ठीक है। यानी दशमलव का जोड़ घटाव तो आप लोगों को आता ही होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। A2 भी निकल गया। इस तरीके से आपको A3 भी निकालना होगा, A4 भी निकालना होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए फिर से कुछ बैठ गया होगा, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, बोर्ड थोड़ा सा भी। चलिए अपडेट मांग रहा है, दरअसल अपडेट हमने बहुत दिनों से नहीं किया है, तो अपडेट मांग रहा है, इसके बाद कर लेंगे अपडेट हम। चलिए हाँ क्या करे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हो कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ बैठा होगा। ये मच्छर भी बैठ जाए ना, थोड़ा सा मक्खी मच्छर कुछ भी बैठ जाए यहाँ पे डिस्प्ले पे, तो बाकी हम हाथ से काम करेंगे तो काम नहीं करता है डिस्प्ले में बैठने पर। चलिए काम कर गया फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और बाकी
अगर कुछ समझ में ना आए तो बोलिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। आपके पास वीडियो है, मोबाइल है, आप कितने बार भी देख सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सामान्य अंतर लिखिए। क्या बोला है, हमें नीचे कुछ एपी दिया गया है और इस एपी के लिए प्रथम पद लिखना है और सामान्य अंतर लिखना है, ठीक है, यही करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एपी दिया गया है हमारा कितना, ध्यान से देखिएगा। एपी यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 1 -1 -3। ये एपी दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। प्रथम पद मतलब ए, तो ए बराबर कितना होगा, जो पहले होगा वही ए होता है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि डी निकालिए, तो डी बराबर क्या होता है आपका a2 - a1। a2 माइनस, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, इधर कोई और क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए डी बराबर हमारा क्या होगा, a2 - a1, ठीक है। a2 कितना है एक बार बता दीजिए आप लोग। a2 देखिए तो 1 हो जाएगा, a2 इसको a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं। पहला नंबर पे है तो a1 और दूसरा नंबर पे है तो a2, तो दूसरा नंबर वाला पहले लिख देते हैं, घटाओ पहला नंबर वाला बाद में लिख देते हैं। तो बताइए तो 1 से अगर 3 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो -2 हो जाएगा, निकल गया पहला वाला। अब दूसरा वाला क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा देखिए। एपी में क्या दिया गया है, एपी -5 -5 -1 -1 3 7 ... ये एपी है, ठीक है, ये जो है एपी है। चलिए इसमें भी ... था, लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये एपी दिया गया है और इसमें से जो हमें ए कितना होगा लिखना है। ए बराबर कितना है, -5 है, और डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, a2 - a1। चलिए इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, डी बराबर कैसे निकालेंगे। अच्छा चलिए इसको बना देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। a2 - a1, a2 - a1, a2 कितना है बताइए तो, ये है पहला, देखिए तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरा को यहाँ पे लिखेंगे -1। अच्छा ये फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे -5 है, कितना है, -5 है। अब बताइए तो ऐसे अच्छा लग रहा है, 2 बार लगातार माइनस आ गया है, तो इसको क्या करते हैं, पोस्ट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए -1, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब बताइए तो आप 1 रुपया कर्जे में है, आपके पास 5 रुपया है, अगर 1 रुपया दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4 रुपया, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हो? अगर बना सकते हो, ये है आपके लिए HW, ठीक है, या फिर छोड़िए हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर 3 ही प्रॉब्लम हो और 3 ही हम छोड़ दे, तो कैसे होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1/3, 5/3, ठीक है, 9/3, उसके बाद 13/3 और ऐसे ही डॉट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ए कौन सा होगा, ए पहला ही ए होता है, जो पहला वाला होता है उसी को हम लोग ए कहते हैं। कोई दिक्कत बताइए, कितना आसान है, पहले जो होगा वही तो ए होगा। अच्छा अब बताइए डी बराबर क्या होगा, डी बराबर, ये तो आपका ए निकल गया। अब बताइए डी बराबर क्या होगा, a2 - a1, है ना। तो a2 किसको कहेंगे, ये जो दूसरा है इसको a2 कहेंगे, ये जो दूसरा है इसी को तो a2 कहेंगे। तो a2 की जगह पर 5/3 रख देते हैं। a1 किसको कहेंगे, इसको कहेंगे 1/3 को, 1/3। एक नंबर पे है तो a1, 2 नंबर पे है a2, 3 नंबर पे है a3, 4 नंबर पे है a4, है ना। और इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 4/3 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए दूसरा, पहला नंबर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा भी इसी तरीके से बनेगा। एक बार इसको भी बनाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो आप लोग मार सकते हो, ठीक है, मार लो स्क्रीनशॉट। अब चौथा नंबर एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चौथा नंबर दशमलव में है तो बहुत सारे बच्चों को चौथा नंबर भी प्रॉब्लम आ सकता है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है।
क्या ये एपी है? अच्छा, एपी है बोला गया है पहले से ही, इसमें सिर्फ ए निकालना है तो 0.6, ठीक है। ए बोला है तो ए निकाल दिए, पहला वाला ए होगा, और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1.7, 1.7, A1 कितना है 0.6, 0.6। अब घटाइए तो 7 से 6 गया तो 1, अच्छा उसके बाद 1, समझ में आ गया। 7 से 6 घटेगा 1, 1 से 0 घटेगा 1 ही होगा। इस तरीके से चारों के चारों क्वेश्चन हमने आपको बना के दे दिया। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं आगे और क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, साथ ही साथ बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए इन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 दो जगह पे दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही है ये सब। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आपको देंगे बनाने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहली बात तो हमें चेक करना है कि एपी में कौन सा है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में, जो आपके बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक या दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहां से, ठीक है, ध्यान से देखिए। यदि कोई एपी है तो उसका सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। सामान्य अंतर मतलब डी ज्ञात कीजिए, अगर एपी में है तो ही डी ज्ञात कीजिए। अच्छा, और इसके 3 और पद लिखिए, यानी इसके आगे भी 3 पद लिखिए। अच्छी बात है, चलिए चेक करते हैं। एपी में है, देखिए तो 4 में से 2 घटा तो 4 में से अगर 2 घटा तो कितना होगा 2। अच्छा, 8 में से 4 घटा तो कितना होगा 4। तो ये तो एपी में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है हमारा समान नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या नहीं होगा, ये हमारा एपी में नहीं होगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये वाला है कि नहीं जांच करते हैं। तो इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से यानी 5/2 में से घटाना है, किसको घटाना है 2 को घटाना है। घटाइए तो कितना आता है 5 माइनस 2 2 जा 4। अच्छा देखिए तो 1/2 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें से इसको घटाइए इसमें से इसको घटाइए, यानी 3 में से, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से प्रोसेस को समझ लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से इसको घटाएंगे, 2 3 जा 6 माइनस 5/2, फिर से 1/2 आ गया। अच्छा, एक और बचा हुआ है, फिर इससे इसको घटाइए, यानी अगला में से पिछला घटाना है, अगला में से पिछला घटाना है बार बार, यानी 7/2, ठीक है, माइनस 3। तो देखिए 7 माइनस 6/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, समझ आ गया। यानी जितना बार भी हम लोग घटा रहे हैं 1/2 1/2 ही आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। यानी जब बार बार समान आ रहा है तो ये एपी में होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, 2 5/2, अच्छा 5/2 3 7/2 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। और डी बराबर कितना हमने ज्ञात किया था 1/2, 1/2 ज्ञात किया था हमने, 1/2 ही तो निकाले हैं। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 ही तो आएगा। तो क्या बोला है, यदि कोई एपी है, अगर एपी है तो उसका सामान्य अंतर, सार्व अंतर, सामान्य अंतर मतलब सार्व अंतर ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो कॉमन डिफरेंस हमने ज्ञात कर दिया, और इसके 3 और पद लिखिए, यानी इसके बाद भी 3 और पद निकालना है। तो देखिए 3 पद निकालते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब इसके बाद से 3 निकालना है, यानी A5, A6 और A7 ज्ञात करना है, ठीक है, इतना हमें निकालना होगा, ठीक है, A6 और A7, ये 3 पद हमें निकालना होगा। अच्छी बात है, निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो A4 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। आपको पहले ही बोला था यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D लिखना है। A बराबर कितना है बताइए, तो A बराबर कितना होगा, यहाँ पे A बराबर 2 होगा, A बराबर 2 लिख देते हैं। पहले वाले को A कहते हैं, पहले वाले को A कहेंगे ना जी। A बराबर 2 प्लस 3 गुना D, D के जगह पे 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 प्लस 3/2 और 4 प्लस 3/2, ठीक है। अगर जोड़िएगा तो 7/2 आ जाएगा आपका A4,
ठीक है, यानी A4 हमारा क्या हो जाएगा 7/2। अच्छा सॉरी, A4 तो पहले से ही दिया था, A4 ही निकाल दिया हम। बताइए, A5 निकालना था हमको, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, A5 निकालना है। देखिए A5 निकालना है, A5 बराबर क्या होगा A + 5 4D। A के जगह पे कितना है देखिए तो 2 है, प्लस 4, D के जगह पे 1/2 है। इसको काटिए तो 2 2 जा 4 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। A5 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं A6। A6 बराबर A + 5D ना। A के जगह पे कितना है 2 है, प्लस 5D। D के जगह पे कितना है देखिए तो 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं। यानी 2 + 5 × 5/2। देखिए तो 2 का 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा, नीचे 2 है तो 2 ही होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 4 + 5/2 हो जाएगा। इसको भिन्न का जोड़ घटाव आता ही है आपको, 2 2 जा 4 और प्लस 5, 5 4 जा 5 4 9 हो जाएगा, 9/2। A6 भी निकल गया। इस तरीके से A7 भी निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। A7 भी निकल जाएगा। A7 कैसे निकलेगा, सेम। A7 बराबर क्या होता है A + 6D। A के जगह पे कितना है बताइए तो, A के जगह पे 2 है तो 2 रख देते हैं, प्लस 6 गुना D के जगह पे 1/2 है, 1/2 रख देते हैं, ठीक है। 1/2 है, 1/2 रख दिए। A के जगह पे 2 तो 2 रख दीजिए, प्लस 6 का 6। D के जगह पे कितना रखेंगे, D बराबर 1/2 है, 1/2 रख दिए। अब काटिए इसको, इसको अगर काटते हैं, इसको अगर काटते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, इसको काट दिए, 2 2 3 जा 6, यानी 2 और 3 ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका अगला 3 पद निकल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिर समझने की कोशिश करते हैं। आय हाय हाय, फाइल निकल चुका है मेरा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए आ चुका है, ठीक है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ का 1 और 2 बन चुका है, और 3 नंबर भी हम लोग कोशिश करेंगे, 3 4 5 सब कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर हर बार डी समान आ रहा है मतलब होगा, तो -3.2 से क्या करना है, घटाना है। इसको घटाना है, -1.2 को घटाना है। घटा देते हैं, 3.2 प्लस हो जाएगा 1.2, 0.2 माइनस। तो समझ आ गया। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इससे घटाए तो ध्यान से देखिए, -5.2 से घटाना है -3.2 को, ठीक है। -5.2 प्लस 3.2, देखिए तो 0.2 आ गया, फिर से 2 आ गया माइनस में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर घटाइए, फिर इससे इसको घटाएंगे, -7.2, -7.2 माइनस, घटाना है, किसको घटाएंगे, -5.2 को घटाएंगे, ठीक है। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, यहाँ से फिर से -2 आ जाएगा हमारा। यानी बार बार देखिए तो डी समान आ रहा है, डी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि सार्व अंतर समान है इसीलिए यह एपी है। लिखिएगा तीसरा नंबर पे, चूंकि डी बराबर -2 सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, समान है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। पूछा है कि जांच करो, अगर एपी में है तो अगला 3 पद निकालो, बहुत अच्छी बात। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, इसके बाद क्या होगा, A5 होगा, उसके बाद A6 होगा, उसके बाद A7 होगा। यानी हमको A5 A6 और A7 निकालना है, तो बहुत ही इजी है। A5 बराबर क्या होता है, A + 4D, है ना। अच्छा, A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, और A7 बराबर क्या होगा, A7 बराबर A + 6D। बस ऐसे ही निकाल देना है हमको। कैसे निकालेंगे,
जैसे ए बराबर कितना है यहाँ पर देखिए तो -1/2 है, -1.2 है और प्लस 4 इंटू डी बराबर कितना आया है एक बार देख लीजिए, -2 आया है, -2 लिख दीजिए, -1.2। अच्छा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। देखिए तो कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, -9.2। ठीक है, देखिए -1.2 है और ये सिर्फ 8 है, ये पॉइंट के बाद 8 नहीं है कि 2 के साथ आप जोड़ दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है 8 1 9, समझ आया। चलिए यहाँ पर 9.2 हो जाएगा माइनस में, A6 देखिए, ए के जगह पे कितना है एक बार ध्यान से देखिएगा, -1.2 प्लस 5 इंटू डी के जगह पे फिर से बता दीजिए कितना है, -2 है। ठीक है -1.2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, देखिए तो -11.2 हो जाएगा। समझ में आया। इतना तो जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना जोड़ घटाव आता है। ठीक है आगे बढ़ते, देखिए कितना आसान है, ए के जगह पे ए रख दिए, ए कैसे है तो ये देखिए तो पहले वाले को तो ही ए कहते हैं, ए के जगह पे रख दिए प्लस 5 के 5 और डी के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, डी बराबर -2 निकाले थे तो -2 निकल गया। इसी तरीके से A7 कितना होगा, ए के जगह पे फिर से बताइए तो कितना है, -1/2। जो पहला होता है 1.2, जो पहला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला होता है उसी को हम लोग ए कहते हैं, प्लस 6 गुना डी, डी हम लोगों ने कितना निकाला था -2, तो -2 कर देते हैं। चलिए -1.2। अच्छा देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा 6 दूनी 12। ठीक है ध्यान से देख लीजिए। ठीक है अब बताइए तो 12 1 13 हो जाएगा और 0.2 है, कोई दिक्कत, इस तरीके से निकल गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये बचा है सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है और 5वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बना के दे देते हैं। ठीक है 5वां नंबर देखते हैं पहले, एपी में है या फिर नहीं है, एपी में है भी या फिर नहीं है। तो देखिए तो अगर यहां से ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये दोनों एक ही साथ है। ठीक है ये दोनों एक ही साथ है। आप ही बताइए 3 + √2 इसमें से अगर घटाना हो, 3 को अगर घटाना हो तो क्या बचेगा, 3 3 खत्म, बच जाएगा √2। ठीक है यानी इसमें से ये दोनों एक ही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है इसमें से इसको घटाए तो √2 आया, और फिर इसमें से इसको घटाना है, यानी 3 + 2√2, इसमें से इस बक्सा में से 3 + √2 घटाना है, 3 + √2 घटाना है। चलिए 3 + 2√2 माइनस हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा √2। अब देखिए माइनस माइनस खत्म। अब बताइए 2 √2 है, 2 √2 में से एक √2 अगर घट जाएगा तो सिर्फ एक √2 बचेगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम आ गया। अब इसमें से इसको घटाइएगा, फिर भी देखिएगा √2 ही आ रहा है, अर्थात ये भी एपी में है, यानी ये भी एपी में है। तो लिख दीजिएगा, फिर से सेम लिख दीजिएगा, क्योंकि d बराबर √2। ठीक है सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है, समान है, सार्व अंतर समान है, अतः एपी में है, एपी में है। ठीक है इतना लिख दीजिएगा आप लोग। अब बोला है इसके अगला पद भी लिखना है, 3 पद। तो अगला ये देखिए, ये है पहला पद, तो A1 दिया गया है, ये है A2 दिया गया है, ये है A3, ये है A4। इसके A4 के बाद से हमें निकालना है, A4 के बाद क्या होता है A5, तो A5 निकालना होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, A5 के बाद A6 निकालना होगा। उसके बाद कितना निकालना होगा, A7 निकालना होगा। ठीक है A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। ठीक है ए के जगह पे कितना है, ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग, ए के जगह पे कितना है 3 है, तो 3 लिख देते हैं, प्लस 4 और डी के जगह पे कितना है √2। बस हो गया, A5 निकल गया। A6 कैसे निकालेंगे, तो A6 बराबर होता है A + 5D। ठीक है ध्यान से देखिएगा, बराबर ए के जगह पे कितना है, ध्यान से देखिए तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस 5 डी के जगह पे कितना है √2 है, तो √2 लिख देते हैं, ये भी निकल गया। उसके बाद A7 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A7 बराबर A + 6D। ए के जगह पे कितना है 3 है, 6, डी के जगह पे क्या है √2 है,
तो जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लोग बैठा दिए, d बराबर √2 तो √2 बैठा दिए, यानी अगला पद भी हम लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन होगा जो हम आपको देंगे बनाने के लिए और आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन हम बना के देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ध्यान से देखिए, तो अगर या इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 0.02। ठीक है, आप लोग घटा के देखिएगा, आप चाहो तो घटा के दिखा देते हैं हम लोग। देखिए तो दूसरा में से घटाना है, इसमें से इसको घटाना है 0.22, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है 0.2 घटाना है। ठीक है, 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बैठा दो, 2 से 0 गया 2, 2 से 2 गया 0.0, देखिए तो आ गया, यानी 0.02 आएगा। अब इससे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, यानी ये देखिए ये वाला कितना है 0.222, और इसमें से ये घटाना है, कितना घटाना है, ध्यान से देखिए 0.22। ठीक है, और 0 बैठा दीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2, 0 0, देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया 0.002, यहाँ पे 02 था, यहाँ पे 002 है, समान है, आप ही बता दीजिए क्या ये समान है, नहीं है, तो ये एपी में आपका नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी ध्यान से। चलिए, रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है, हाँ अकेला रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये एपी में नहीं होगा, लिख दीजिएगा, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है, एपी या फिर एपी नहीं है, लिख दीजिए एपी नहीं है। ठीक है, बस इतना तो लिखना होगा, बस बात खत्म। खैर ये दो मार्क्स में आएगा ही नहीं, आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा अगर जांच करने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। छठा नंबर भी हो गया आपका, और ये वाला तो लड्डू क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और ये थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव आता है तो अच्छी बात बन जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। इसको भी आप बनाइएगा, और 8वां नंबर हम बना के देते हैं, 8वां। ठीक है, चलिए 8वां क्या कह रहा है, सबसे पहले जांच करना होगा, है ना, पहले जांच कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, इस दूसरा में से पहले को घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। अच्छा, कितना सिंपल है, देखिए तो बार बार -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 आ रहा है, तो क्या लिखिएगा, तो बार बार डी क्या आ जाएगा हमारा 0, इससे इसको घटाइएगा तो 0 आएगा, इससे इसको घटाइएगा 0 आएगा, इससे इसको घटाइएगा 0 आएगा, तो लिखिएगा डी बराबर 0 लिखिएगा, क्योंकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, समान है, इसीलिए एपी में है, एपी में है, एपी में है या फिर एपी है लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर एपी है तो अगला पद भी निकालने के लिए बोला था, अगला 3 पद, पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो A5 निकालना होगा हमें, A5 निकालना होगा, तो A5 बराबर कितना होगा, A5 भी इतना ही होगा, क्योंकि बार बार सेम टू सेम आ रहा है तो इसमें भी A5 भी उतना ही होगा, A5 भी -1/2 है ना। अच्छा, A6 भी -1/2, A7 भी -1/2, क्योंकि बार बार समान समान आगे बढ़ रहा है ना, समझ में आ गया। चलिए, ये 9 नंबर और 10 नंबर हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, 9वां नंबर भी आप लोग बनाइएगा। चलिए, 10वां नंबर देखिए, क्या ये एपी में है, सबसे पहले जांच कर लेते हैं। देखिए तो 2A में से 1A चला गया, आपके पास 2 ठो A है, और 2 ठो A में से एगो A हमको दे दिए, तो आपके पास कितना बचा, तो एगो A, चलिए यहाँ पे 3 में से 2 गया तो एगो, 4 में से 3 गया तो एगो, यानी एपी में है। तो लिखिएगा D बराबर A, क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, समान है, इसीलिए एपी में है, एपी में है। अब जब एपी में है, अब जब एपी में है तो अगला पद निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए तो ये क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसके बाद A5 निकालना होगा, उसके बाद A6 निकालना होगा, उसके बाद A7 निकालना होगा।
इसको फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो पहला ए है, दूसरा 2a है, तीसरा 3a है, चौथा 4a है, तो पांचवा क्या होगा 5a हो जाएगा, छठा क्या होगा 6a हो जाएगा, सातवां क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा, है ना। देखिए पहला ए गो ए, दूसरा 2 गो ए, तीसरा 3 गो ए, चौथा 4 गो ए, पांचवा 5 गो ए, छठा 6 गो ए, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे और कितना क्वेश्चन है? बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए स्क्वायर से ए तो घटेगा नहीं, इससे भी ये घटेगा नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। पहली बात, ये वाला एपी में है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो देखिए आप चाहो तो √8 जो लिखा है ना, √8 को जब ऐसे करोगे तो 2 2 जा 4, 2 एलसीएम निकालोगे तो देखो तो 1 2 3 2 आ रहा है, यानी 8 को 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हो। और चाहो तो ये दोनों बाहर आ सकता है। क्यों बाहर आ सकता है? क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। यानी कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 12 है, ठीक है। 12 देखिए, पहले √2 दिया गया है, उसके बाद √8 दिया गया है। √8 की जगह पे हम चाहे तो 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब √8 के बाद √18 है, √18 है, तो √18 को भी ऐसे ही तोड़ के लिखना होगा हमें। 18 को चाहे √18 को ऐसे ही तोड़ना होगा। 2 9 जा, उसके बाद 3 3 जा, एलसीएम ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब बताइए तो √18 को चाहे तो हम लोग √18 को चाहे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अच्छा 2 गुना 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 3 है। अब 3 के पावर में 2 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 के पावर में 2 नहीं है तो 2 अंदर रह जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब बचा क्या? 32 बचा है। 32 को सेम प्रोसेस से करेंगे, सेम प्रोसेस से 16 8 4 2 ऐसे कर सकते हैं। 32 को ऐसे कर सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए तो ये दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएगा गुना, ये दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएगा गुना, ये अकेला बच जाएगा। तो देखिए तो 1 2 और 2 2, 2 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा और ये भी 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके पावर में 2 है। अब 2 बाहर आ रहा है तो दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4√2 होगा। समझ में आया? ध्यान से समझिए, ठीक है। √8 को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, √18 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, √32 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, डॉट डॉट डॉट। अब ये बोल रहा है कि क्या ये एपी में है? बताइए तो। 2 गो √2 में से 1 गो घटेगा तो 1 गो √2 बचेगा, और इससे ये घटेगा तो 1 √2 बचेगा, इससे ये घटेगा तो 1 √2 बचेगा। बार बार डी बराबर कितना आ रहा है? डी बराबर √2। चूंकि लिखिएगा, चूंकि सार्व अंतर समान है, अतः एपी में है। अतः लिखिए, इसलिए लिखिए अतः एपी में है। एपी में है या एपी है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जब एपी है तो अगला 3 पद और लिखना होगा। ये तो हो गया पहला पद, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो हमें निकालना होगा A5 A6 A7 निकालना होगा, है ना। तो देखिए तो पहले नंबर पे था तो 1 गो √2, दूसरे नंबर पे था तो 2 गो √2, तीसरे नंबर पे था 3 गो √2, चौथे नंबर पे है 4 गो √2, तो पांचवें नंबर पे 5 गो √2 नहीं आएगा। बताइए तो A5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 √2। छठा नंबर पे क्या हो जाएगा? 6 √2। सातवां नंबर पे क्या हो जाएगा? 7 √2, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक से आपको हमने समझा दिया है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, सेम टू सेम है, ठीक है। सबसे पहले बात जांच कीजिएगा कि क्या ये एपी में है। तो ये पहली बात तो हमको लगता है एपी में नहीं है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, ये एपी में नहीं है। कैसे नहीं है आपको बताना है, ठीक है। ये एपी में नहीं है, कैसे नहीं है आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, हम बता ही दिए हैं। अब इसको अगर जांच करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए तो अगला क्वेश्चन
ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का क्या होगा, 1 ही होगा। 3 स्क्वायर का कितना होगा, 9 होगा। 5 स्क्वायर का कितना होगा, 25 होगा। 7 स्क्वायर का कितना होगा, 749। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब सबसे पहले तो ये एपी में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, 9 में से 1 घटेगा 8, 25 में से 9 घटा तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 16। तो देखिए, तो पहली बार में 8 आया, दूसरी बार में 16 आया। सार्वंतर समान है, नहीं है। जब समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिख दीजिएगा। क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है इसीलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ध्यान से देखिए। पहले दिया गया है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 749 होगा। उसके बाद 73 दिया गया है 73। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या यह एपी में है, तो इसको इससे इसको घटाइएगा 24, इससे इसको घटाइएगा 24, इससे इसको घटाइएगा 5 2, इससे इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 24 ही होगा। ठीक है, चलिए, यानी लिखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर। ठीक है, लिखिएगा d बराबर 24, चूंकि सार्व अंतर समान है, चूंकि सार्व अंतर समान है, अतः एपी है, अतः एपी में है, एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया। और जब एपी में है तो अगला पद निकालना होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो पांचवा कितना होगा, तो a5 बराबर होता है हमारा a प्लस 4d। a बराबर कितना है हमारा यहाँ पे, 1 प्लस 4d, 4 गुना d के जगह पर कितना निकाले हम लोग, 24। ठीक है, देखिए 1 प्लस 4 जगह 16 के 6 मिलेंगे, 4 दूनी 8 1 9, यानी 97 हो जाएगा। ठीक है, a5 बराबर कितना होगा, 97। a6 बराबर कितना होगा, देखिए a6 बराबर होता है a प्लस 5d। ठीक है, ए बराबर कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, प्लस 5 गुना डी के जगह पे कितना है, 24 है, 24 लिख दिए। ठीक है, तो 1 प्लस 4 5 20 के 0, हाथ में लगल 2, 5 दूनी 10 2 12, 121। a6 भी निकल गया। अब a7 बराबर कितना होगा, a प्लस 6d होता है, तो a बराबर कितना है 1, 6 गुना d बराबर 24 दिया गया है, तो 1 प्लस 6 का 24 के 4, हाथ में लगल 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी 145। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और हमने सारा का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रखा था, उसका आंसर क्या होगा आप लोग प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो फ्री कोर्स है हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, तो प्लीज आप लोग अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं यूट्यूब पर पूरा कोर्स पढ़ाई होता है। बाकी आपको अगर मेरे बारे में 2 शब्द कहना है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, फीडबैक देना है तो बोल दीजिएगा, कुछ सुधार करना है तो वो भी बोल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे बोलोगे हम वैसे ही पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।